आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं और यह एक यक्ष प्रश्न है एग्जामिनेशन का। मेरे सामने बहुत सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, वो पूछते हैं मुझसे कि सर मैं पीटी एग्ज़ाम निकल गया है, मेंस एग्ज़ाम देना है, कैसे लिखूं? पिछले बार भी निकला था, उससे पहले भी मैंने मेंस लिखा है और मैं फेल कर रहा हूँ। और ये समस्या एक बच्चे की नहीं है, ये समस्या हमें लगता है कि आधे से ज़्यादा बच्चों का जो मेन एग्ज़ाम लिखने जा रहे होते हैं। डाटा भी कुछ ऐसा ही बताता है, मैं डाटा की बात कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। यूपीएससी में 10,000 बच्चे अगर पीटी में क्वालिफाई करते हैं तो करीब करीब जो है इसमें से 5,000 बच्चे तैयार नहीं हैं मेंस के लिए अच्छी तरीके से। कंपटीशन तो 5,000 के बीच में ही होता है। 5,000 बच्चे मेन थोड़ा कंपटीशन के रेस में रहते हैं, 5,000 बच्चे कंपटीशन के रेस में नहीं रहते हैं, जबकि पीटी निकाल चुके हैं। कारण क्या है? मैं इसके लिए ये कंसेप्ट का मेन कारण जो हम समझेंगे वो क्या है? राइटिंग। राइटिंग इज द की टू सक्सेस। लिख लीजिए दीवार में कहीं पर, अगर आप लिखते हैं तो अधिकारी, अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप कर्मचारी। अधिकारी और कर्मचारी में यही अंतर है। ये मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट के बीच में बात करता हूँ कि लिखिए। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, आप लिखिए। राइटिंग इज द की टू सक्सेस। बीपीएससी में भी यही बातें होती हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, वहाँ भी यही बात कहता हूँ कि आपका 6,000 बच्चों में 3,000 बच्चे ऐसे हैं जो एग्ज़ाम लिखने के लिए तैयार नहीं है और बस 3,000 के बीच में कंपटीशन है, 600-700 सीट है। अर्थात अधिकारी बनना आसान है, कर्मचारी बनना मुश्किल है। हमारे बिहार में दरोगा की परीक्षा होती है, 80% नंबर अगर आप लाते हैं मल्टीपल चॉइस टेस्ट में तो आप रेस में हैं। जबकि बीपीएससी की परीक्षा में उस बच्चे ने 65% नंबर लाके ही वो पीटी क्वालिफाई कर चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि आप पीटी तो निकाल लिए, अब मेंस में आपके तैयारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लिखा नहीं है। मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करता हूँ, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, एक स्ट्रैटेजी मेरा है जिसको कहते हैं WAR। W स्टैंड्स फॉर राइटिंग, A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन एंड R स्टैंड्स फॉर रिवीजन। अब मैं तीनों को जोड़ देता हूँ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसमें बताता हूँ। इसमें डायनेमिक एस्पेक्ट क्या है? डायनेमिक एस्पेक्ट एक तो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, लगातार कीजिए। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, ये आपके कॉम्पिटेंस को बढ़ाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। मैं कहानी सुनाता हूँ नॉर्मली अपने बच्चों को कि एक लड़की है 16 साल की, वो 180 किलो के गाय को उठा के चलती है। लोग ताज्जुब करते हैं कि तुमने 180 किलो के गाय को उठा के कैसे चला। वो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो इस बच्चे का जन्म हुआ था, छोटा बछड़ा था, और मैं इसको गोद में उठा के इसके साथ खेलती थी और प्रतिदिन मैं इसको गोद में उठा के खेलती थी। और आज हर दिन चूँकि मेरे साथ ये होता रहा तो आज मैं इसको उठा लेती हूँ। मुझे प्रतिदिन करती रही तो निरंतरता रहा, कंसिस्टेंसी रहा। इफ़ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट यू कैन डू मिरेकल्स। है ना? कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन पढ़िए, 8 घंटा 10 घंटा पढ़िए, आपका काम हो जाता है। और प्रतिदिन लिखिए। लिखने का जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं डायनेमिक नोट कंसेप्ट। आप इसको समझ लीजिए। ये कंसेप्ट है कि जैसे कि मेरा एक पैड है, ये राइटिंग पैड है। राइटिंग पैड जैसे एग्जाम में आप ले जाते हैं, और राइटिंग पैड में आप देखिएगा कि ये मेरा एक पेज पे मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? आज का मेरा टॉपिक है। टॉपिक क्या है मेरा? नोनिया विद्रोह, सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर शोरा के बारे में समझ रहा हूँ और नोनिया विद्रोह के बारे में बता रहा हूँ बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। 1780 के बारे में मैं बात करता हूँ। मैंने लिखा है 1770 से 1800 के बीच में, यहाँ पे लिखा हुआ है 1717-1800 बिहार शोरा उत्पादन और हाजीपुर, तिरहुत, सारण। साथ में मैंने मैप भी वहाँ पर देख लिया कि भाई हाजीपुर, तिरहुत, सारण कहाँ पर है। और मैं इसको मैंने इस मैप को वन नोट में डाल दिया है। एक वन नोट मेरे साथ चलता रहता है, जो वन नोट हमेशा हमको तैयार करते रहता है। जैसे बिहार में ये वन नोट में शोरा के बारे में हम बात किए हैं, ये हमारा वन नोट में मैप बना हुआ है, ये वन नोट का ये दिया हुआ है। तो ये रेफरेंस मेरा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि नोनिया विद्रोह का मैंने लिखा है सब, और शोरा, बारूद, नोनिया जाति, सब कीवर्ड सब लिखेंगे इसमें। कच्चा शोरा, इसमें एक आसामी होता था जो 1/4 ले लेता था। ये सब मैं बातें लिख रहा हूँ। कुछ व्यापारी होते थे जो कि कंपनी से नहीं जुड़े थे। सॉल्ट पीटर, शोरा, मैं इसमें बात कर रहा हूँ। मैं इसकी लिंकिंग भी कर रहा हूँ कि एंशिएंट इंडिया में
नूनिया कम्युनिटी के बारे में जिक्र कौटिल्य भी करते हैं और बताते हैं कि ये धुआं होता है जो युद्ध में यूज होता है। 320 की बात है। सीरिया में इस पर काम हुआ है। हसन आई रमेश करके केमिस्ट हैं जो कि क्रूड सॉल्ट पीटर से केमिकल निकाले हैं। ये सब मैं जिसमें जिक्र कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या रिवीजन वर्क है, ये एक सोर्स से नहीं लिया हुआ, बहुत सारे सोर्स से मेरे उस समय मैं स्टडी करके कि बच्चों को पढ़ाना है तो मैं तैयार कर रहा हूँ। अब मैं इसको ले जाके जो राइटिंग है इसको मैं क्या किया हूँ, मैंने एसोसिएशन किया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है नूनिया विद्रोह और इसको मैंने नूनिया एक कास्ट है बिहार में, नूनिया विद्रोह 1770-80 के बीच में। मैं इसको जोड़ रहा हूँ सॉल्ट पीटर से, एसोसिएट कर रहा हूँ सॉल्ट पीटर KNO3। मैं इस KNO3 को जोड़ रहा हूँ गुआनो से, चाहे चिल्ली से भी, आप अगला पेज में यही आएगा, गुआनो से जोड़ रहा हूँ। गुआनो चिल्ली से जब जोड़ता हूँ तो मैं हैबर-बॉश प्रोसेस की भी बात समझ लेता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को तैयार करना है एसोसिएट करके। कंपटीशन की तैयारी एसोसिएशन से ही होता है। तो राइटिंग हो गया, एसोसिएशन हो गया। अब मुझे रिवीजन करने के टाइम में मैं उतने सोर्स कहाँ खोजता रहूँगा, ये मेरा एक जगह तैयार है, 10 मिनट में मैं तैयार हो जाऊंगा। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी आएगा मैं आंसर कर लूँगा कि सबसे पहले गन पाउडर का इस्तेमाल कहाँ हुआ था, बहमानी किंगडम में। नॉर्थ इंडिया में कहाँ हुआ था, बाबर ने किया था। कैनन्स में गन पाउडर कैसे बनता था, क्योंकि इसमें बारूद बनता, बारूद मतलब सॉल्ट पीटर और चारकोल, इसको मैं जोड़ देता था, उसके साथ सल्फर, और ये हमारा गन पाउडर बन जाता था जो आवाज़ ज़्यादा करता था। अब इस राइटिंग को मैं लेकर कहाँ जा रहा हूँ, इस राइटिंग को लेके मैं जा रहा हूँ एक फाइल में। ये जो मेरा है इसको मैं फाइल में ले जा रहा हूँ। फाइल का एक नंबर दे दूंगा, इस फाइल के ऊपर लिख दूंगा मॉडर्न इंडिया, बड़ा हैंडराइटिंग लिखा जा रहा है, यहाँ लिखाएगा मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और मॉडर्न इंडिया के अंदर में मैं कर रहा हूँ, या ये फाइल हो सकता है कि बिहार का कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, बिहार स्पेशल है, BPSC में है। तो मॉडर्न इंडिया में मैंने क्या किया है कि सॉल्ट पीटर के बारे में यहाँ पर मैंने शुरू किया, मैंने नूनिया विद्रोह यहाँ लिख लिया। हमारे कुछ बच्चे हैं जो ट्रेंड हो गए वो भी ऐसे ही लिखते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट के ऊपर में लिख रहे हैं। अब इसको रेफरेंसिंग जो भी करना होगा ये मैप बनाते रहेंगे। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन मेंस में जो होता है उसको हम कहते हैं मैप, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ, इसको कहते हैं बेस्ट रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड इज द सेंटेंस। नोट्स में मेरा ज़्यादातर क्या रहता है, फैक्ट्स खाली रहते हैं, मेरे बच्चे भी वही ट्रेंड हो गए हैं। और इसके आगे हम रेफरेंस में लिख लेंगे, जैसे कि हमारा नूनिया में लिखा हुआ है रेफरेंस, अगर कुछ करना होगा तो मैं रेफरेंस में लिख लूँगा यहाँ पर कि इसमें कहाँ कहाँ से पढ़ा हूँ पेज नंबर के साथ। लेकिन वो मेरा रेफरेंस खाली है, मेरा रिवीजन तो यहीं से हो जाता है। और हर पेज का इधर का साइड आपका ब्लैंक है, इधर का साइड ब्लैंक है, ऊपर में यहाँ डेट लिखा हुआ है, यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ रेफरेंस रखते हैं। अब पीछे का पेज जो है पूरा ब्लैंक रखते हैं, क्योंकि बाद में कुछ ऐड करना हो तो हम ऐड कर लेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आया और हम जवाब नहीं दे पाए तो हम यही लिख लेंगे कि इस क्वेश्चन का जो है टेस्ट पेपर में मैं जवाब इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ लिख लूँगा। इसके पीछे में जगह तो खाली है, जब ज़रूरत होगी तब मैं इस फाइल में पेज को ऐड कर दूंगा, नया पेज बना दूंगा। तो मतलब क्या हुआ, मेरा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पीरियड वहीं पर पूरा है। अब मेरे लिए रिवीजन करना आसान है। जब कभी मैं एक बार रिवीजन करूंगा, मुझे हार्डली बार बार एक ही चीज़ को रिवीजन करूंगा, तो मैं उसका परफॉर्मेंस मेरा एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कहते हैं WAR, राइटिंग, एसोसिएशन आप कर रहे हैं, रिवीजन एक ही सोर्स से बार बार पढ़ना, रिवीजन है, बहुत फ़ायदा करता है। तरीका आप समझ लीजिए, बहुत एक दृष्टांत से बताऊंगा कि नॉलेज समझिए पानी है, अगर आप ऐसे रखते हैं खाली पढ़ते हैं तो ये पानी गिर जाएगा, बहुत देर तक स्थिर नहीं रख सकते। जब आप इसको किसी बर्तन में रख लेते हैं, ऐसे बर्तन में रख लेते हैं, तो आपका ये नॉलेज थोड़ा अस्थिर हो जाता है। और यही है आपका राइटिंग इज द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। एसोसिएट कीजिए, रिवीजन कीजिए, ऑल द बेस्ट। और देखिए आपका रिजल्ट बहुत तेज़ी से आएगा, कंसिस्टेंट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए बहुत ही आसान है एग्ज़ाम निकालना। थैंक यू।